दो ही अनमोल रतन बतलाए हैं, एक गुरु और एक साहिब। और इतने अनमोल हैं कि इनके पाने के बाद संसार के जो जवाहरात हैं वो उनकी कोई गिनती नहीं रह जाती कि वो हमारे पास कितने हैं, बहुत हैं या नहीं हैं, कम हैं। इतना बड़ा जब इसको गंगा नदी का पूरा सतह जो है पूरा नदी की उसके किनारे वो रहता है, चाहिए जितना पानी पी सकता है गंगा का, उसको कुएं का पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं है। जय 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 जय। चमत्कार हम जो सोचते हैं कि चमत्कार क्या वस्तु है, तो चमत्कार कोई वस्तु नहीं है। चमत्कार तो गुरु और राम शब्द अपने आप में चमत्कार है। इतना चमत्कारी है ये कि उसको स्वयं को आने की जरूरत ही नहीं है। जय जय। आप अपने मुख से, अपनी जिह्वा पे, अपने हृदय में इस अक्षर को लीजिए और ये उसी वक्त अपना कार्य करता है, अपना गुण बतलाता है। अपार गुण है इस शब्द के अंदर। किसी भी प्रकार की आपकी कोई विभिन्न समस्या हो, डिफरेंट, किसी और से अलग हो, तो ये नहीं सोचना कि उसका सॉल्यूशन कुछ और है। सॉल्यूशन तो राम नाम ही है। समस्या पैसे की हो या रिलेशन की हो या पदार्थों की कमी हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, मन बिगड़ा हुआ हो, बुद्धि में ठीक से विचार नहीं आ रहे, विवेक जाग नहीं रहा, तो ऐसे समय में ये राम शब्द अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि इसको एक बार लेने से ही बेड़ा पार है। लेकिन ऐसा विश्वास जो करेगा उसके लिए वैसा वो फल देगा। जय जय। मन से राम नाम जो उच्चारे, मन से, पहले बात तो राम राम से परिचय होना चाहिए। गुरु जब कुछ बतलाता है तो उसको सुनना चाहिए, जय जय। धारण करना चाहिए। सुने हुए को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। जैसे तवा होता है, उसको गर्म किया जाता है, फिर उसके ऊपर अगर पानी डालो तो छन्न करके वो पानी उड़ जाता है। ऐसे सुनने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। सुने तो हृदय गम्य करे, उसको अंदर ले जाए, जो सुना उसकी धारणा बनाए। जो गुरु धारणा बता रहा है उसको धारण करे, उस धारणा को बनाए। और फिर प्राणों की क्या इसमें गिनती है, ध्रुव धारणा धारो। ये जन्म हमने लिया है, लाखों वस्तुएं हमको देखने को मिल रही हैं और हर एक वस्तु की कीमत एक वस्तु से अधिक और उससे अधिक और उससे अधिक और उससे अधिक है। तो हमारी जो तलाश है उसको पाने की वस्तुओं को, वो कभी खत्म नहीं होगी। वो एक वस्तु 20 लाख की आती है, दूसरी 40 की भी आती है, 4 करोड़ की भी आती है और उससे भी आगे आती है। 100 करोड़ की भी चीजें हैं, 600 500 करोड़ के भी हवाई जहाज हैं। वो भी कोई खरीद सकता है, एक आध कोई खरीद सकता है। जो पूरे जगत के साथ पूरी बेईमानी से जो काम करेगा वही खरीद सकता है। ईमानदार को 500 करोड़ के हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। जिसको दुनिया को छलना है, बहकावा करना है, उसको ही ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम गुरु भक्त हैं, राम भक्त हैं। इतने इस जगत में, मायावी जगत में हमको रहना है, इससे निकलना नहीं, और निकल भी नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया, कोई महात्मा भी नहीं निकल पाता है। जय जय। केवल क्षण मात्र के लिए, जिस वक्त वो नाम में बसता है, जब नाम से प्रेम करता है, नाम को जब जपता है,
उतनी देर के लिए वो माया से अलग होता है। तो अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि इतने सामर्थ्य और ऐश्वर्य के बीच में सादगी से जीना सीखो। जय जय जो सादगी से यदि तुम जियोगे तो चमत्कार ही चमत्कार तुमको देखने को मिलेंगे। चमत्कार बसता है सादगी में बसता है। एक उम्र है, उस उम्र तक तुम कुछ भी करो और उसमें करना भी चाहिए, खूब श्रृंगार भी करो, प्रेम भी करो और स्वाद भी हर वस्तु का लो। जय जय लेकिन जब जीवन को और गहराई से जब हम देखेंगे, एक स्तर पे रहने वाली बात है ये। सरफेस पे सब वस्तु चाहिए हमको, उससे बेटर चाहिए, उसकी गाड़ी जितनी बढ़िया है उससे हमारी गाड़ी और बढ़िया होनी चाहिए, हमारा घर उससे और बढ़िया होना चाहिए, हमारे कपड़े और बढ़िया होने चाहिए। स्तर की बात है वो, सरफेस। When you are living in surface, on surface, then you need everything the way you want. लेकिन उस लोक से हमको निकल जाना है। और बहुत सारे लोग हैं, जय जय पहले जिस लोक में आप पड़े हो उस लोक में इतने दुख पा रहे हो, वही लोक तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। तो किस प्रकार से ये जीवन का सुख हमको प्राप्त होगा। सोफा भी खरीद लिया, पलंग भी खरीद लिया, एसी भी खरीद लिया, इंपोर्टेड एसी भी खरीद लिया, एक से एक वस्तु खरीद ली, सब खरीद के घर में लगवा ली, लेकिन सुख कुछ है नहीं खास। एसी चला के सोता है और अंदर से रोता है। कुछ तो खरीदने में ही रोते हैं कि इसका बिल आएगा। अब लगवाया है तो चलाओ, नहीं तो क्यों लगाने की जरूरत ही क्या है। क्या जब एसी नहीं थे तो क्या लोग मर रहे थे? तभी भी आराम से तीनों ऋतुओं का आनंद लेते थे, वर्षा का भी, सर्दी का भी और गर्मी का भी। परमात्मा ने एक स्वाद से तुम बोर हो जाओगे। जब ठंडे मुल्कों में जाके देखो जहां केवल ठंडी पड़ती है, वो लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वो तो सूरज की जो शाइनिंग है, सनशाइन, उसको लेने के लिए मीलों दूर जाते हैं, हजारों मीलों दूर जाके और लाखों रुपया खर्च करके वो सूर्य की प्रकाश को लेने के लिए वो भारत आते हैं। इसलिए परमात्मा ने बदलाव दिया है। वर्षा काल चल रहा है, जब बरसात नहीं आई थी तो बरसात का इंतजार था, आ जाए समय पे आ जाए तो अच्छा है, बढ़िया झीलें भर जाए तो अच्छा है, खेतों में पानी पड़ जाए तो अच्छा है। अब पड़ चुका है, अब और एक महीना पड़ेगा, उसके बाद सब लोग यही कहेंगे बस अब ये विदा हो जाए, वर्षा रुक जाए तो अच्छा है। फिर वर्षा रुक जाएगी, ठंडी ऋतु आ जाएगी, तो ठंड का आनंद मिलेगा, और फिर जब ठंड का कहर टूटेगा तो फिर गर्मी की याद आएगी। तो परमात्मा ऐसे बदल बदल के ऋतुओं को बदलता है, दिन और रात का मौसम बदलता है। रात को टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है, दिन में टेम्परेचर थोड़ा राइज करता है। ये उसने एक रोचक बनाया है, इस प्रकृति को रोचक बनाया है। हम उसको रोचकता को खत्म करना चाहते हैं। हम रोचक वस्तु को रोचक नहीं रखना चाहते। हम जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहते हमारे बॉडी को, और फिर हम कहते हैं कि हमको चमत्कार देखने हैं। चमत्कार तो तब दिखेगा जब तुम गुरु की बात को फॉलो करोगे और उसको क्रिया में लाओगे। तुम तो केवल इतनी क्रिया में लाते हो कि मैं फंस गया, अब मेरा काम नहीं बन रहा, हे प्रभु, हे गुरु, हे राम, मेरा काम बना दे। बस इसी बात पे आपका पूरा भक्ति अटकी है, टिकी है, अटकी नहीं है, इसी पे टिकी है। लेकिन अगर आपको जो कहा जाता है ना, ये आप क्या बुद्धि यूज कर रहे हो, 3%, 5%, बस आप अपने जो शक्तियां आपके पास हैं उसका केवल
2.5-3% ही यूज कर रहे हो। 97% इज लाइंग डॉर्मेंट, ऐसे ही पड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया ना, 110 माले की बिल्डिंग में रहता है मगर बेसमेंट में रहता है। पूछा उसको क्या दिखता है ऊपर से, मैं ऊपर कभी गया ही नहीं, मेरा कोई फ्लैट ऊपर है नहीं, ऊपर जाने का मेरे को कोई चांस नहीं है, बेसमेंट में ही रहता हूँ, सरफेस पे ही रहता हूँ और सरफेस की वस्तुओं पे ही अपना ध्यान लगा के रखता हूँ। परमात्मा के दरबार में आके भी मेरा यही ध्यान है कि मेरे को ये वस्तु मिल जाए, मेरे को वो वस्तु मिल जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा बेटा की शादी हो जाए, एक लड़की अच्छी आ जाए। अरे लड़कियां कौन सी अच्छी हैं, सभी अच्छी है। लड़के कौन से अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है, हर वस्तु सुंदर है, देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु शब्द बड़ा विलक्षण है, पर कोई उसमें दाव लगाने वाला चाहिए। बिना दाव लगाए कुछ भी नहीं आपको प्राप्त हो सकता है। अपने आप को लगाओ, अपना आप समर्पित करके। क्या शब्द और क्या लिखना है, और क्या क्या लिखना है, यही मेन बात है कि आंखें मूंद के सुनिए सितार, एक सितार तेरे भीतर है। आनंद को बाहर मत खोज, आनंद भीतर है, जन जन कार करता है। राम का शब्द जब चले निरंतर, तब ताल सहित जब जाप हो तो समझो बेड़ा पार। बेड़ा पार मतलब क्या, संसार की सब चीजें मिल जाएंगी? नहीं 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 नहीं, संसार की चीजें तो मिलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। अब ये कि मंदी आई तो सबको मंदी लागू पड़ेगी, तेजी आई तो तेजी में तो कचरा भी हवा में उड़ता है। तेजी जब होती है, जब हवा तेज चलती है तो कचरा भी हवा में उड़ता है, और मंदी में हर एक वस्तु पड़ी रहती है। इसलिए मंदी का फिक्र नहीं, तेजी की कोई चाह नहीं। बताया मैंने, समभाव में रहो, और समभाव में आने के लिए राम नाम का शब्द है। इसमें आने से, शब्द के अंदर आने से, शब्द को जीना सीखो। तुम किसी को कहते हो मैं तुमको प्यार करता हूं, तो प्यार का मतलब, उसकी जो डेफिनेशन है प्यार की, जो प्यार है उसको तुम जियो, उस प्यार को तुम जियो। केवल जबान से अगर यूज करोगे तो वो शब्द आपसे नाराज हो जाएगा। बार बार आप ये कहोगे कि मैं प्यार करता हूं तुमको, मैं प्यार करता हूं, और प्यार करो ही नहीं, तो वो शब्द तुमसे नाराज हो जाएगा। जय जय। जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो, उस शब्द को जीवित चीज मानो, वो जिंदा है। वो सामने वाले पे जब तुम छोड़ते हो वो शब्द, तो वो लाइव है, तीर है, तीर प्रोजेक्टाइल है, जो जाके टच करता है। ऐसे गुरु के वाक्य जो हैं, उनके अंदर कितना डीप विश्वास तुम कर सकते हो। जो दोहा बताया था आपको कि अणु मात्र भी, लेश मात्र भी, एक रेखा के समान भी, एक निगाह, एक नजर उस परमात्मा की, और परमात्मा का मतलब गुरु ही है और कुछ नहीं, अलग नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अंत में ये आपको पता चलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही डिसीजन लेता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। ये लेकिन स्थिति इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। हमको दो करके देखना है, भगवान और भक्त, गुरु और शिष्य है, दोनों एक ही चीज। जहां जब तक कोई शिष्य नहीं बनेगा, गुरु कैसे बनेगा? कोई शिष्य बनेगा, जैसे ही आप शिष्य बनोगे सामने वाले को गुरु बनना ही पड़ेगा। और यदि कोई गुरु है तो उसके सामने जो आएगा उसको शिष्य बनना ही पड़ेगा। एक के आने से दूसरा अपने आप आता है। आप कहो जी मैं आपका शिष्य हूं, तो नेचुरली वो आपका गुरु हो ही गया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, इतना आपने कहा तो वो आपका गुरु हो ही जाता है। शब्दों को जीना सीखो, और परम शब्द, परम अक्षर, अक्षय, ये शब्द है राम। और
इसको बस समझने के लिए इतना ही समझना है कि नाम में नामी रहता है। जिस नामी को हम बसते हैं वो नाम में ही रहता है। जय हो। आपके कोई अच्छा कोई बड़ा ऑफिसर पुलिस वाला या कोई बड़ा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट कोई भी आपको यदि आप पहचानते हो उसको, उसके नाम को आप जानते हो, तो कहीं पर कभी कभी बोलना पड़ता है कि भाई वो मेरी पहचान वाले हैं। छोटे मोटे कोई पुलिस स्टेशन पे आपको बुलाए, आपको जाना पड़ जाए और आप जाके उसका नाम ले दो, तो वो ऑफिसर जो है वो सर झुका लेता है, नाम के कारण सर झुका लेता है। एक बार बहुत से हाथी आए सरोवर में स्नान करने। सरोवर बड़ा शीतल शांत जल से भरा हुआ था, बड़ा सुंदर था। आसपास में बेलें लगी हुई थी, वृक्ष लगे हुए थे, बहुत हरियाली थी, सुंदर था। एकांत ऐसे ऐसे स्थानों पे जाके कभी बैठना चाहिए, वहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। और ध्यान यानी डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन में क्या होता है, हम ये स्तर से उठते हैं। पहले तो फाइटिंग होगी इसी स्तर पे, मेरे पति ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरा सास मेरी ऐसी है, मेरे भाई ने मुझको ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसे, ये मेरे मित्र ने मेरे को धोखा दे दिया, ये सब चीज़ें तो होंगी। इसीलिए किसी को मित्र बनाओ मत। वो मित्र का जो भाव है वैसा मित्र बनाओ ही मत। और बनाना है तो वही तुम ही सखा, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही। एक को ही बनाना पड़ेगा, दूसरे को नहीं ला सकते आप उधर। जय जय। मॉलिक्यूल एक ही यूज करना पड़ेगा, एक अणु लगाना पड़ेगा। आप कहोगे जी मुझे अभी मैं बहुत मुसीबत में चल रहा हूं, बड़ा अच्छा पैसा था मेरे पास में, 10 साल से मेरा पैसा खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, मुझ पर क्या कृपा है? तो कृपा इसी का नाम है क्या कि व्यापार चल रहा है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, इसी का नाम कृपा है? इसका नाम कृपा नहीं है, ये तो एक भ्रम है। इसीलिए वो शब्द लिखा गुरु महाराज ने, मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे भ्रम भय सारे। ये मनुष्य इससे ग्रस्त है, चिंताग्रस्त है। और पैसा ऐसी चीज है, आता है कहीं से भी तो बहुत आता है, और जाता है या नहीं पकड़ में आता तो कितना ही उसको पकड़ने की कोशिश करो, एक आना हाथ में नहीं आता है। पैसा जो है वो बड़ी गजब की चीज है, कैसा उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ भी उनके हाथ में है नहीं। लहरें किसके हाथ में है? समुद्र की लहरों को कौन काबू कर सकता है? समुद्र में तूफान आता है और समुद्र में आनंद की लहरें भी उठती रहती है। तो लहरें है, ये संसार लहरों से चल रहा है, तुम्हारे से नहीं चल रहा। तुम अपने विचारों की लहर से चल सकते, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों की लहरों से बना हुआ है। कैसे विचार को लेके तुम चलते हो। तो सरफेस से उठो, वो जो सरोवर में जो जल है शांत, और बैठ गए, फिर ले जा रहा है अपने को वो परमात्मा। उसका वर्णन किया योगियों ने, वर्णन इसलिए कि थोड़ा आपका मन लगे, बाकी आपने खुद भी लगाई नहीं कोई समाधि, कोई ध्यान, कोई जाप नहीं किया, तो ठीक है, ऊपर ऊपर से सब चल ही रहा है, सतह पे ही रह रहे हो, सतह को ही एंजॉय करो। सतह में आपको भाई गाड़ी आ गई, बड़ी खुशी की बात है, 2 आ गए, बड़ी खुशी की बात है, 3 आ गई, बड़ी खुशी की बात है। बाद में अंदर अंदर बैठ के फिर बैलेंस शीट बनाता है। एक आदमी के पास एक ड्राइवर है, गाड़ी 4 है, 3 तो खड़ी रहेंगी, खड़े खड़े सड़ जाएंगी, और चारों दौड़ाई तो पैसा निकल जाएगा, पगार लग जाएगी 4 ड्राइवर की, पेट्रोल लग जाएगा, और टायर जो होते हैं ना वो 2 साल में अपने आप खराब हो जाते हैं, चलाओ तो नहीं चलाओ तो।
ये सब कुछ यहाँ पर विनाशकारी है, सब मिटेगा। एक सत्य क्या है? राम नाम का सत्य है। जय 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 जय। तो वो सरोवर के किनारे हाथियों का झुंड आ गया। हाथियों का झुंड आया तो उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, बेलों को तोड़ दिया, वृक्षों को तोड़ दिया, जल को गंदा कर दिया, सरोवर में हलचल होने लगी। और वो मेरे बेटे 2-4 दिन के बाद में रोज आने लगे। तो जो सरोवर था, जो जलाशय था, उसका रूप बदल गया। तो जो जलाशय के जो प्राणी थे, जलाशय में जो कमल थे, जो सुंदरता थी, उसने सोचा भाई इनको कैसे कंट्रोल करें। अपने पास तो कोई हथियार ही नहीं है, इतने बड़े हाथी है ये और झुंड में आते हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तब बड़ा विचार करने के बाद में उनका जो मुखिया था, मुखिया सबके अंदर होता है, अपने मुखिया की बात माननी पड़ती है। खुद मुखिया बन गए तो अलग बात है, लेकिन जब तक नहीं बने हो तब तक मुखिया की बात माननी पड़ेगी। जय जय। ऐसे घर में भी मुखिया होता है, ऑफिस में मुखिया होता है, किसी किसी काम में मुखिया होता है। अभी प्ले ग्राउंड में हम जाएंगे तो वहां पर बाप का कुछ रोल नहीं है। वहां तो जो बेटा जो क्रिकेट खेलने वाला है उसका फील्ड है, वो वहां पर वो है, वहां पर उसकी चलेगी। उसकी बाप तो आशीर्वाद देगा, जा बेटा बना दे डबल सेंचुरी। आशीर्वाद कितना लेके चलता है कोई। और फिर भी ये पृथ्वी है ना, ये जो धरती है, ये तो हिला देती है। रामचंद्र जी को भी जंगल में भेज देती है। जंगल में जाए बिना कुछ है ही नहीं। आपको मैं 6 बार बोल चुका हूं, मेरे को गिनती याद है, मुझे 6 बार बोल चुका हूं कि जिसको कभी कोई चमत्कार का दर्शन करना हो, आत्मा के निकट जाना हो, तो मेरे साथ जंगल में चलो। अभी भी मैं आपको बोलता हूं, अगर आप लोग 10-12 जने भी तैयार हो गए या 4 भी तैयार हो गए तो मैं निकलने के लिए तैयार हूं। और एक्सपेरिमेंट क्या है? नो मनी, नो मनी, नो थैला, नो टिफिन, नो थैला, नो टिफिन, नो मनी, नो वाहन। बंबई से बाहर निकलने के लिए तो वाहन लगेगा। चलो वाहन को बैठ के वाहन में तो जाना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं। अब देखो कैसे होता है, कर्म करते हैं ना तो कैसे बंधन में पड़ता है आदमी। अभी बाहर जंगल में जाने की सोच रहे हैं, फिर कोई बोलेगा जी वाहन तो ले ही लो, तो वाहन लेने के लिए फिर उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो पेट्रोल डलवाने के लिए एक भैया 10,000 की गड्डी देना, एक गड्डी तो रखनी पड़ेगी साथ में। कितनी दूर का सफर है, बड़ी दूर का है तो भैया 50,000 तो लेके चलो। पेट्रोल वाला पेट्रोल में पंप फ्री नहीं देगा, लेकिन वैसे अगर कभी तुमको जरूरत पड़ गई तो गाड़ी तुमको फ्री मिल सकती है। जय जय। भोजन तुमको करवाने वाला मिल सकता है, दूध पिलाने वाला मिल सकता है। पिता महाराज एक बार गए थे, आज पिताजी का दिन है। तो मेरे ससुर जी भी अपने सत्संग वाले ही थे और पिताजी के साथ एक बार घूमने गए तो चले गए कहाँ? उधर ही केदारनाथ की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ, केदारनाथ की तरफ उधर। अब वहां पर वो गए तो ऐसे ही, वहां तो पिताजी तो चमत्कार बताते ही रहते थे महाराज जी के। उनका तो ऐसा दीवानापन था, सामने वाला सुने न सुने अपना सुनाते रहते थे। जय 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 जय। और उस सामने वाले ने कई बार कहा भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपके ये सब चमत्कारी बातों में। अच्छा भैया आपको इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सुनाएंगे, आपके पास नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता, ये क्या एक पार्टिकल है, ये एक अणु है, ये चिपक ही जाता है? ऐसा हो गया। 3 साल के बाद में वो आदमी आया, ईश्वरदास जी का कौन सा फ्लैट है, कहाँ रहते हैं? ईश्वरदास जी है वो 11 मंजिल के 43 नंबर फ्लैट में रहते हैं। आइए जी आइए। अरे आप तो मिले थे 3 साल पहले अपन वहाँ पर, आइए। कैसे आना हुआ? बम्बई घूमने आए हो क्या? बम्बई घूमने नहीं आए, आपके पास ही आए हैं।
कि मेरे पास भाई मेरे पास क्या है? मैं तो आपको सत्यानंद जी का कुछ सुना रहा था तो आपने बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अभी है कुछ इंटरेस्ट कि इसीलिए तो आया हूं। अरे कैसे आया इधर? और कितने हैं? साईं बाबा है शिरडी में, उधर जाओ, हरिद्वार में जाओ, स्वर्ग आश्रम है, केदारनाथ में जाओ, वहां तुम्हारा शिवजी भगवान बैठा है, वृंदावन में जाओ, वहां कृष्ण भगवान बैठा है। हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो? हमारे पास तो सत्यानंद है। अरे ये तो कोई भेद की बात है भैया। हमारे को सत्यानंद के रूप में मिला है, किसी को कृष्ण के रूप में मिला होगा, किसी को शिव जी के रूप में मिला होगा। हाँ, ये सब क्या है? ये तो एक वो चल रही है, परंपरा चल रही है। कृष्ण जैसे बताया जा रहा है ऐसा कोई कृष्ण हुआ नहीं है। ऐसे कृष्ण जो हुए हैं वो पार्ट में हुए हैं। ये टोटल 18 कृष्ण का जो समन्वय करके एक कृष्ण है। ये कृष्ण अकेला नहीं है। ये अलग अलग युगों में 18 कृष्ण, ऐसे रिसर्च है 18 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक तो इतना ही पता चला है कि ये जो कहानियां हम सुन रहे हैं ये कोई एक कृष्ण की कहानी नहीं है। लेकिन हमको उस बात से कोई मतलब नहीं है। भक्तों को उस बात से मतलब होना भी नहीं चाहिए। हम ये तो नहीं पूछेंगे कि सत्यानंद महाराज क्या खाते थे। अरे खाते थे जो खाते थे भाई। खाने तुमको बोला जाएगा कि तुम घिया की सब्जी खाओ, अब कितनों ने छोड़ दी। महाराज जी तो घिया खाते थे, दलिया खाते थे। आप क्यों पूछते हो? आप तो ये पूछो कि सत्यानंद महाराज जी ने क्या वचन कहे थे कि अणु मात्र भी यदि उसकी कृपा हो जाए, अणु मात्र भी उसकी कृपा हो जाए तो ये जो रुपए पैसे का जो चक्कर है, जो प्रॉफिट का चक्कर है, ये सब से तुम पार हो जाओ। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, इसी में फंसे हो हैं। तो क्या किया उन जलाशय के प्राणियों ने? हाँ, तो वो गए घूमने। तो ऐसे भाई बात होती रहती है। तो गुप्ता जी भी हमारे जो ससुर जी थे वो क्या करते थे कि थोड़ा अपोजिट साइड भी कभी कभी बोलते थे। वो एक बात को बढ़ाने के लिए आगे बोले, तो भाई देखो ऐसे तो चमत्कार आप लोग सुनाते ही रहते हो, लेकिन ये बताओ कि प्रत्यक्ष आपने कुछ ऐसा दिखा सकते हो क्या? कि प्रत्यक्ष आपको क्या देखना है आप बताओ। जंगल है, मीलों लंबा जंगल है, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरी, गुप्ता जी बोलते हैं कि मेरी इच्छा गरम गरम दूध पीने की हो रही है, तो आप मुझे दूध पिलवा सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा भाई पिलवा सकते हैं, आपको दूध पिलवा सकते हैं। जय जय। और गरम गरम दूध पिलवा सकते हैं। तो चल रहे थे पैदल, वहाँ पैदल चलना पड़ता, अभी तो थोड़ा रास्ता पैदल का शॉर्ट हो गया, पहले 14 किलोमीटर चलना पड़ता था, ऐसा कुछ था। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ये जिक्र भी होता रहा कि भाई दूध पीना है, बढ़िया दूध पीना है, यहाँ तो मिलता नहीं है। तो आगे जाके देखा सड़क के किनारे एक बड़ा अजीब सा एक व्यक्ति, उसकी वेशभूषा भी कुछ अलग ही थी। जो देव पुरुष होते हैं उनकी वेशभूषा कुछ देखने में तो अलग होती है। गुरु जो होता है ना, उसको भी देखेंगे ना तो उसके अंदर भी कुछ आपको थोड़ा अलग दिखेगा ही। उसी को गुरु बोलते हैं, और किसको गुरु बोलते हैं? जब देखने में कुछ नहीं तो काय का गुरु? दर्शन मात्रे मन में विश्वास हो जाए उसको गुरु कहते हैं। वो व्यक्ति वहां आया, सड़क पे हाथ जोड़े खड़ा था। कहा कि भाई आप वैसे ही पूछा, बोला आप लोग जो घूमने निकले हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ दर्शन करने जा रहे हैं। एक काम कीजिए ना, जरा इधर आइए, थोड़ा सा सड़क से थोड़ा सा नीचे उतारा उनको। थोड़ी सी जगह थी वहाँ, ज़्यादा जगह भी नहीं थी, थोड़ी सी जगह में कहा थोड़ा आइए मेरी तरफ।
आइए उधर क्या देखा, एक 2-4 वो जो ईंटें रखी हुई और चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर दूध का पतीला, गरम गरम दूध पक रहा है। अभी तो बात ही हुई थी, 2 किलोमीटर बात होने के बाद 2 किलोमीटर चले और ये दूध का गरम गरम वहां पर उबाल ले रहा है दूध वो, और कहा कि मेरी इच्छा है आप लोग ऊपर जाने से पहले एक एक गिलास दूध पी लीजिए। जय हो। उन्होंने उसको देखा, उन्होंने उनको देखा कि ये कहाँ से दूध का चमत्कार हो रहा है भाई। बातचीत में लग गए, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, दूध पीने लगे। 4 और भी फैमिली थी, मेरी माँ भी थी, मेरी सास भी थी, और भी 2-4 लोग शायद होंगे। तो सबने दूध पिया, सबने दूध पी के बातचीत में लग गए। और जब होश आया तो वो चूल्हा भी वहां नहीं था, वो पतीला भी वहां नहीं था, और वो पुरुष भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो था नहीं, फिजिकली था, पहले था, लेकिन गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान हट गया। जय 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 जय। दूध पिला के चला गया, पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया मेरे भाई। पहले भी एक बार मैं भी बता चुका हूं आपको कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी साली और शायद और भी कोई बस ये 4 जने थे, 5 सुचिता थी शायद। अब गाड़ी खराब हो गई। पहले तो रास्ते में, पहले तो पेट्रोल उस दिन बंद था, पेट्रोल पंप। सबने कहा भाई पेट्रोल जाके ले लो, कल पेट्रोल की हड़ताल है। हमने कहा भाई ले लेंगे यार, क्या घूमने आए क्या, पेट्रोल लेने जाएंगे क्या, अभी घूम रहे हैं, कल निकलेंगे तो देखेंगे। तो निकले पहाड़ से ऊपर, महाबलेश्वर से नीचे उतरे। नीचे पहुंचते पहुंचते 4 किलोमीटर पहले खत्म हो गया पेट्रोल। तो ड्राइवर बोला, देखा मैं आपको बोला था ना ले लो। तो बोला ले लेंगे भाई, अभी क्या खत्म हो गया तो क्या मर सही जाएंगे। 1-2 ट्रक वाले को हाथ दिखाया, इसको दिखाया, सब बर 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 निकले चले जा रहे। हाँ, फिर एक गाड़ी आई, बहुत सुंदर गाड़ी, उसने अपने आप रुकाई। पहले तो हम जिनको हाथ दिखा रहे थे उन्होंने रोका नहीं, ये अपने आप आगे बोला क्या बात है, क्या परेशानी है। मैंने कहा भाई देखो पेट्रोल हमारा खत्म हो गया है। तो उसने कहा भाई पेट्रोल तो हमारे पास भी नहीं है, अभी कोई आपको 7-8 किलोमीटर दूर पे नीचे जाके शायद मिल जाए, कोई गैरेज में आपको थोड़ा पेट्रोल मिल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया मिल जाएगा। तो वो उसमें से जो गाड़ी में 2 भाई थे, एक भाई ने बोला क्या यार तू ऐसे करता है, दे इनको पेट्रोल निकाल के। बोला पेट्रोल मेरे पास है, लेकिन मुसीबत क्या है कि डिक्की में सामान भरा हुआ है। अब वो पेट्रोल का डब्बा निकालने के लिए पूरा सामान उतारना पड़ेगा। वो सामान कौन उतारेगा? अच्छा उतर जाएगा तो फिर चढ़ाएगा कौन? तो भी उसका भाई बोला नहीं नहीं, अरे इनको तो पेट्रोल दे के हम लोग आगे जाएंगे, ऐसे हम जाएंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपना सामान उतारा, पेट्रोल का डब्बा 5 लीटर का पूरा डब्बा पकड़ा दिया, ये लो, और अपना सामान रख के हम लोग तो पेट्रोल डालने में लग गए और वो गाड़ी करके निकली। और शाम का 6 बज गया, आगे जाके रात हो गई। रात हो गई, जंगल आ गया ऐसा कि ना कोई इधर कुछ दिखे, ना उधर कुछ दिखे, ना इधर कुछ नहीं, केवल काली सड़क, नाग जैसी सड़क जो है ना, कभी कभी नाग दिखती है, सरपेंट। अब गाड़ी हो गई खराब, पेट्रोल था अंदर, गाड़ी खराब हो गई। यार कैसे हो गई? तार जल गए, बांस आने लगी, थोड़ी सी फ्लेम भी आई, उसको थोड़ी मिट्टी डाल के बुझाया। अब खड़े हैं वहां पर और डर भी लग रहा है कि निर्जन वन, विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब हो। मैंने कहा कोई ट्रक वाले को रुकाते हैं, तो रंजना बोली कि नहीं, अभी ये क्या, अपने साथ में से बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं, तो ट्रक व्रक वालों को मत रुकाओ आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर क्या करें, गैरेज को बुलाने जाएंगे। आगे मेरे को मालूम था 14 किलोमीटर दूर पे गैरेज है, वहाँ तक को जावें किसी के साथ बैठ के, फिर उसको मैकेनिक को लेके आवें। इतना सब हजामत करने का टाइम था। विपदा इसी को बोलते हैं, ये विपदा थी, ये संकट था, संकट मोचन हनुमान।
माई बॉस इज हनुमान। कल एक पिक्चर देखी मैंने, माई बॉस इज हनुमान थी, साउथ इंडियन पिक्चर डब की हुई थी। हनुमान के चमत्कार दिखा रहे थे उसमें, बहुत जबरदस्त दिखा रहे उसमें। तो क्या हुआ, एक गाड़ी आई, रुकी, और एक आदमी उतर के आया। आपका गाड़ी खराब है? मैं बोला हाँ भाई गाड़ी खराब है। बोनट खोलो। मैं बोला भाई आप कौन है? अरे क्या कौन कौन क्या करता है, तुम बोनट खोलो, स्टीयरिंग पे बैठो। बोनट खोला, स्टीयरिंग पे बैठे, चाबी दो, चाबी मारा, चाबी स्टार्ट नहीं होता। ठहरो 2 मिनट। उसने लेके पकड़ था उसके पास में, 5-6 वायर काट दिए। मेरे पास जो था वो भी गया। अभी तक तो ये था कि भाई गाड़ी जैसी थी वैसी है, ये 5-6 वायर ही काट दिए इसने। तो फिर मेरे को बोला आप अभी चाबी मारो। चाबी मारा, गाड़ी स्टार्ट। बोला एक बात याद रखना, ये गाड़ी बंद नहीं करना, इसको केवल मैं कल ये स्टार्ट कर सकता हूँ, दूसरा कोई बंदा इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई हम तो शाम से निकले हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो बोला आगे एक होटल आएगा, वहाँ तक मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहाँ गाड़ी रुका के तुम लोग चाय पी लो, बटाटा वड़ा खा लो, जो खाना है खा लो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। आप भूल से भी गाड़ी बंद नहीं करना। तो वहाँ तो हमने गाड़ी बंद की और बटाटा वड़ा चाय पिया। वो आदमी वहाँ खड़ा रहा। फिर उसने गाड़ी बोला चाबी मारो, चाबी मारा, गाड़ी स्टार्ट। और इतना डरा दिया उसने कि गाड़ी बंद नहीं करना। तो वहाँ जो आगे महाबलेश्वर जो रास्ता आता ना महाड़ से, वो रास्ते से मलाड आ गए हम लोग। सुबह के 4:30 बजे मलाड पहुँच गए। अब वहाँ आके तो बंद करना ही था, घर में तो आके चाबी बंद की। फिर मैंने कहा एक बार वापस चालू करके देखें। वापस चालू किया, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अगले दिन मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक बोला कुछ नहीं हो सकता है, वो आपकी वो बुलाओ खींचने वाले को। गाड़ी खींच के गैरेज में जाएगी और फिर बताऊंगा ये कितना। 1 महीना लगा उसको पूरा वापस रिवैम्प करने में। ऐसे ऐसे चमत्कार, ये भी एक चमत्कार ही तो है, और क्या है। वो जो इसमें लिखा है शब्द, निर्जन वन विपदो घोर, निबड़ निशा तम सब और, ज्योत जब राम नाम की जागे, संकट सर्व से ऐसे भागे। राम और किस रूप में आएगा? इसी रूप में तो राम आता है। जय हो। बंदे के रूप में राम आता है। आपको किसी दिन पैसे की जरूरत होगी ना, कोई बेटी की शादी होगी या कोई रीजन होगा, कोई काम होगा, तो आप देखना, आपको रात को आप देखोगे कि पैसा नहीं है और सुबह आ जाएगा कहीं ना कहीं से आके, नैया किनारे लग जाएगी। क्योंकि किनारे पे आने से पहले वो खुद आ जाता है। अभी आपने भजन सुना। जय जय। यहाँ कितने बैठे ऐसे एकदम खत्म हो चुके, बर्बाद हो चुके, घर में दाना लाने के लिए पूरा पैसा नहीं है, और सारे भगवानों के पास जा चुके। ये भी एक सुन लो, पता नहीं क्यों नहीं करता है उनका भगवान काम। इतने मंदिर हैं, इतने नाम हैं, कहीं काम नहीं बनता। क्योंकि सत्यानंद जी के दरबार में कौन आता है? कोई नहीं आता जल्दी से। ये बोले ये तो ऐसा अलग ही कुछ है भैया। बराबर सही बात है, अलग ही है। तुम जाओ ना, तिरुपति के यहाँ भी जाके आ गए, शिरडी के यहाँ भी जाके आ गए, और सब जगह जाके आ गए। नहीं, वो भगवान रिजेक्ट कर देता है। वो ऐसा नहीं कि उस भगवान में शक्ति नहीं है, पर वो नहीं, किसी का नहीं सुनता है। जाओ, तुम्हारा इधर काम नहीं है। तब उसको बस उसकी किस्मत में इतना ही है कि कोई मिल जाता है उसको, उसका एक उंगली का इशारा दिखाता है कि देखो उधर मारवे रोड के पास अमुक धाम है, वहां चले जाओ। आज बैठे हैं वो लोग यहाँ पर, आज भी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ब्याही गई और अच्छे तरीके से आज जीवन जी रही है। जय जय। दूसरी बेटी भी लाइन में है। अब पहली का चमत्कार देख के दूसरी का चमत्कार समझ में आता है कि इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो उन क्या किया जल के प्राणियों ने, उन हाथियों को अगले दिन उन्होंने बताया, देखो भाई बात सुनो, आप लोग इधर आते हो,
हमको कोई इतराज नहीं है, नहीं तो हाथी तो क्या पैर रख देवे तो खत्म। हमको कोई इतराज नहीं है आपके आने से, लेकिन क्या है, ये जो सरोवर है ना, इसका एक मालिक है। वो मालिक को पता चल गया तो तुम लोग को सबको जिंदा खा जाएगा कि कौन है वो मालिक ऐसा। भाई सरोवर का मालिक कौन है? तो उन्होंने कहा भाई देखो आप रात के समय आओ, आपको दिखाते हैं। तो एक जो हाथी का मुखिया था वो आया देखने के लिए, कहाँ है मालिक इसका, दिखाओ। तो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा था पानी में। बोला ये जो चमक रहा है ना अंदर, इसका अंदर घर है, ये सरोवर का मालिक है। ये अगर बाहर आ गया तो ये तुम सबका सत्यानाश हो जाएगा। उसने देखा भाई बड़ा चमक रहा है, तो पानी पानी है, लेकिन ये क्या चमक रहा है, ये तो जरूर कोई ना कोई मालिक होगा कोई। तो उसने कान पकड़े कि भैया हम कल से इस सरोवर में नहीं आएंगे। केवल नाम से काम चल गया। चंद्रमा तो ऊपर था, उसकी छाया से काम चल गया। ऐसे ही राम तो इनविजिबल है, नॉट विजिबल एट ऑल, लेकिन उसके नाम से काम चलता है। सत्यानंद जी महाराज जी को गए हुए आज कितने साल हो गए? 60, यानी कि 40 प्लस 53 ईयर्स हो गए। 53 ईयर्स से क्या चल रहा है? उनका नाम ही तो चल रहा है। नाम में बड़ा ताकत है, नाम में बड़ा बल है। नाम से सब कुछ होता है। नाम से नकली भी चल जाता है, नकली भी चल जाता है। मेरे भाई और बहनों, दरबार तो अनेकों हैं, सब जगह भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन किस निष्ठा से लेते हैं, किस श्रद्धा से लेते हैं, उसके ऊपर से फल मिलता है। और एक और भी बात है कि जन्म जन्म का जिसका नाता होता है, जन्म जन्म का नाता होता है ना, वो घूम फिर के फिर जिसका नाता यहाँ है वो आ जाता है। तो एक तो इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठो, थोड़ा ध्यान में बैठो। ध्यान में आपको विचित्र विचित्र लीलाएं दिखाई पड़ेंगी और एनर्जी का सोर्स आपको मिलेगा। इफ यू वांट टू बिकम ऑटोनोमस, तो ध्यान करना होगा। ऑटोनोमस यानी स्वयं शक्तिशाली बनने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के लिए वैसी कंड्यूसिव कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। गीता में यही ज्ञान है, और क्या ज्ञान है? गीता में कुछ बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। गीता में कुछ, गीता में यही बताया गया, आपका आसन एक होना चाहिए, थोड़ा जमीन से ऊपर होना चाहिए, ये होना चाहिए बेड कंडक्टर, कुशा का आसन बनाओ, मृग की छाल का आसन बनाओ, सूत का आसन बनाओ, रेशम का कपड़ा भी लग सकते हो। पंडित लोग बताते हैं। अब ये क्या है कि बाद में आगे बात और धीरे धीरे बढ़ जाए। साधना के जब साधना की बात शुरू होती है तो उसमें क्या लिखा है किताब में? अभी आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपका आसन रेशम का होना चाहिए। यदि आपको भगवान की भक्ति चाहिए तो आपका आसन सूत का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। लक्ष्मी चाहिए तो रेशम का होना चाहिए। और आत्मा का जागरण करना है तो मृगशाला होनी चाहिए। या उन्होंने अपना एक बताया है वो तरीका। हमको उससे इतना मतलब नहीं है। हम तो, हमारे गुरु ने तो हमको सिखाया कि जहां मिले वहां बैठ जाओ और राम नाम का रगड़ा लगाओ। जय हो, जय हो। क्या आसन और क्या बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय, बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की। काहे को पैसा बिगाड़ने का? साधना के लिए इतने इतने सवाल करते हैं लोग। साधना है कैसी, ये साधना, वैसी साधना, ये साधना, हरिद्वार में गए तो ये साधना, उधर रामदेव की ये साधना, उसकी ये साधना है। जब कुछ नहीं था तुम्हारे पास तो तुम ध्यान भी लगाते थे। एक खोली में रहते थे, उसमें ध्यान भी लगाते थे, सब कुछ करते थे, प्रार्थना करते थे दरबार में आके। गुरुजी एक थोड़ा फ्लैट ऐसा दे दो, उसमें मंदिर बनाएंगे आपका। हाँ, मंदिर बनाया। अब मंदिर बनाते ही शंका खड़ी हो गई,
कौन कौन से भगवान का फोटो इसमें रखें? अरे उन भगवानों के पास तो पहले जाके आ चुके हो, अब किसका फोटो रखना है? अब तो उसी का रखो ना जिसने फ्लैट दिया है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम क्या है कि फ्लैट हो गया, चलो 1 बेडरूम का हो गया, अभी भी तेरा जो दिमाग है ना थोड़ा ठीक है, 3 बेडरूम का हो गया, टावर में हो गया, मारो फ्लैट टावर में, 54 माले पे है, उसमें मंदिर भी बनाया है, मार्बल का मंदिर बनाया है। अच्छा तो ये एक बात बता सच्चे दिल से, पहले मंदिर में तू रोज बैठता था? हाँ जी बैठता था। आजकल बैठता है? अभी मंदिर गया, अभी मंदिर में नौकर को बोलता है सफाई कर देना और उधर सब चीजें बराबर लगा देना है, मैं जरा जाके आता हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस देख के आता हूँ। सुखी है ना, सुखी, सुख में साधना नहीं होती है, हाँ इसलिए नहीं होती है। अब वो मंदिर ऐसे कैसे खड़े हुए हैं, मार्बल चमक रहा है और मंदिर का दर्शन, कभी कभी कोई मेहमान आता है, कोई अपने अमृतवाणी वाला, आपने बड़ा सुथरा मंदिर बनाया, जरा मान दिखाओ तो सही, मैं खुद ही को नहीं देखता था ना, क्या दिखाऊं? सभी ऐसे नहीं है भाई, सभी ऐसे नहीं है। आप लोग बड़े श्रद्धालु हैं, आप लोग बड़े सटीक लोग हैं भक्ति में, लेकिन ऐसा होता है साइकोलॉजी। और जब भी कुछ नहीं होता ना, जेब में खड़े गुरुजी जा रहे, गुरुजी आ रहे, और जब थोड़ा पैसा वैसा जरा बराबर अच्छे से हो गया, कोई बोलता है गुरुजी जा रहे हैं, अरे यार ठीक है, गुरुजी तो अब संडे को मिलते हैं ना यार, छोड़ हो गया। साइकोलॉजी है ना, ये बदलती रहती है ये साइकोलॉजी। इसीलिए एक भक्ति करने का एक रस, इसको बोलते हैं एक रस भक्ति। तुम मानो अब तुम्हारे लिए इस जन्म में और कोई दूसरा देव पुरुष है नहीं, और मंत्र भी कुछ नहीं है, और दूसरों को बोलने दो नमो भगवते वासुदेवाय, उनको बोलने दो। तुम क्यों बोलती है? तुम क्यों बोलती है? तुमको राम बोलना है, तुमको तुम्हारे गुरुओं ने राम दिया, जो सबका बाप है, जो सबका बाप है। बाकी संसार में ये फिलॉसफी रोज चलती रहेगी, विश्व कुटुंब, क्या बोलते हैं उसको, वासुदेव कुटुंब। कौन सा कुटुंब है वासुदेव का? कहीं दिखा आपको? कोई कहीं भी दिखा क्या? उसके नाम से चंदा इकट्ठा हो रहा है, उसके नाम से पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसके नाम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई झलक आपको मिली क्या? आपको किसी लस्सी वाले ने फ्री में लस्सी पिलाई क्या वृंदावन में? नहीं पिलाई ना, तो काय का वासुदेव कुटुंब? फिर भी फॉरेन में आपको ये चीज मिल जाएगी। फॉरेन में ऐसी चीजें हैं जहां पर बोलते हैं कि ये परदेसी हमारे देश में आया है, तो उसको दुकान वाले बोलते हैं प्लीज हैव दिस, पैसा देंगे तो बोलेगा जाने दो, नो 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 थैंक यू, प्लीज यू आर आवर गेस्ट। ऐसा गेस्चर अपनी कंट्री में हुआ करता था, आजकल कोई नहीं है। हरिद्वार में जाओ, चाहे तुम केदार में जाओ, चाहे तुम बद्री में जाओ, कोई तुमको फ्री में पिलाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ एक बात मैं आपको बोलता हूं, मेरे साथ आप चलो, जो एक्सपेरिमेंट मैं करने के लिए बोल रहा हूं, उसमें आपको अगर लस्सी नहीं पीने को मिले फ्री में, और वो भी सामने वाला अपने को आके बोले नहीं, तो उसके बाद फिर बोलना ही छोड़ देंगे। जय हो, जय हो। आज तो नाम लिखाना पड़ेगा। All the girls, boys, men, women, anybody is invited to walk with me to the jungle. With all the difficulties forthcoming, you will have to face it. If you are prepared to do some experiment, come with me. Otherwise, keep on doing what you are doing and you are happy here. खुशी की बात है, हमारा तो पथ ही खुशी का है। हम लोग भगवान के दरबार में पहुंचेंगे, पहुंचे हुए ही हैं, क्या पहुंचना है? अगर कहीं पहुंचना भी है, अगर कभी कहीं पहुंचना भी है, तो हम वो जो
टेढ़ी मेढ़ी जो तिरछे बिरछे मार्ग है वहां से नहीं पहुंचेंगे, हम तो राजमार्ग से पहुंच जाएंगे। जय जय। और हमको लेने आ जाएगा वो, जहां रास्ता नहीं मिलेगा वहां उसका वो आ जाएगा, खटोला आ जाएगा। आओ भाई बैठो, चलो मेरे साथ। मैंने बताया ना, जो केवल जो भगवान का नाम लेता है, जो पुण्य करता है उसको भी स्वर्ग मिलता है, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का नाम लेता है उसको बैकुंठ में परमात्मा अपने निकट बिठाता है, और निकट भी नहीं बल्कि गोदी में बिठाता है। तो मेरे भाई और बहनों, जब मैं दूसरे भगवान की बात करता हूं कि भाई वहां जाने से उनका काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस भगवान को क्रिटिसाइज कर। हमने स्थिति बताई आपको कि वो व्यक्ति की ऐसी स्थिति थी कि इतने दरबारों में जाके मस्तक टेका, कोई काम नहीं बना। कुछ रीजन होगा उसका, उन देवताओं के साथ उसका नहीं होगा कोई संपर्क, या वो देवता चिढ़ गया होगा उससे, या ध्यान ही नहीं दे, जाओ 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 तुम इधर से जाओ भैया। होता है कभी कभी, हमारे पास भी कोई आता है, मन करता है जाने दे, बहुत दुखी हो गए। तो उसमें कोई भावना ऐसी नहीं है कि हम दूसरे भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भावना ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि यहां आने से उसका बेड़ा पार हो गया। अभी पुस्तक में चमत्कार है, कि माला में चमत्कार है, कि नाम में चमत्कार है, कि स्थान में चमत्कार है, कि प्रसाद में चमत्कार है। किस चीज में चमत्कार, किस चीज में चमत्कार नहीं है? हर चीज में चमत्कार है मेरे भाई। गुरु के वचनों में चमत्कार है, मानना पड़ेगा आपको। भगवान का दर्शन करने का क्या फायदा है? भगवान का कार्य करो, निष्काम करो, गरीब को पहले खाना खिलाओ। सबसे बढ़िया तो बात, तो धर्म का पालन यदि करना है, वो वैष्णव कौन सा कुटुंब? वासुदेव कुटुंब। काय का वासुदेव कुटुंब? आजू बाजू में इतने गरीब आदमी चिल्ला रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, और तुम अपना गाड़ी में बैठ के ढुर्र निकल गया। कोई कुटुंब की बात है नहीं, ये तो खाली एक चर्चा की बात है। असली जो धर्म का पालन करना है तो निकलो, किसी दिन, हफ्ते में एक दिन निकलो, महीने में एक दिन निकलो। जहां दुखी लोग रह रहे हैं उनको दवाई दो। आजकल तो ये पूड़ी सब्जी और रोटी ये खाने के लिए ज्यादा भूखे कोई नहीं मर रहा है, वो भूखे चले गए। वो कम से कम इधर से 50 किलोमीटर ये बाजू, 50 किलोमीटर ये बाजू भूखे ही नहीं है। हाँ, दवा की जरूरत है, दवा की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो ऐसे पुण्य कार्य करो। कभी कोई ऐसा मिल जाए जिसका बहुत बीमार हो और उसकी सहायता नहीं हो रही हो, तो उसको सहायता करो। आप पैसे से सहायता करो। कोई प्रेस रिपोर्टर मेरे को पूछा, आपने क्या बनवाया है? कोई कॉलेज बनवाया है, या कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, या कोई अस्पताल बनाया? मैंने कहा हमने नहीं बनाया भाई। तो फिर क्या फायदा? मैंने जिन्होंने बनवाया उनको क्या फायदा है? देखो जो आप बताओ मेरे को कि अस्पताल में किसी में भी फ्री एंट्री है? नहीं है। कोई चार्ज कम है? कोई चार्ज कम नहीं है। फिर क्या मतलब वो अस्पताल बनाने का? अस्पताल बनाया है धर्मादे के पैसे से, और उसमें बिल आ रहा है 14-14 लाख रुपया। तो ये धर्मादा हुआ क्या? ये मैं बोला हम कॉलेज खोलेंगे तो क्या होगा मालूम है? मैं तो कॉलेज का कुछ प्रिंसिपल तो बनूंगा नहीं, प्रिंसिपल तो किसी को बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग जो है मेरे से अगर डरेंगे तो छोटे गुरुजी के पास जाएंगे कि मारो एडमिशन करवा दो, 2 लाख देता हूं। एक बार 2 लाख पकड़ा ना, हाँ, फिर तो 20 लाख लाओ। ये सब इसमें, ये सब डिटोरेशन है। करने निकले थे कुछ और हो रहा है कुछ का कुछ। ऐसा धर्म का ये ढकोसला है। ये इधर ढकोसला नहीं होता है, इधर तो परमात्मा के नाम की सच्ची पुकार होती है। राधा क्या है भाई? राधा कोई प्रेमिका है?
राधा पक्की कृष्ण भक्त है। राधा की वैल्यू इसलिए है कि राधा कृष्ण की अटूट भक्ति करती है, इसीलिए उसका खुद का रूप कृष्ण से भी ज्यादा आकर्षण वाला रूप हो गया है। राधा का नाम पहले लिया जाता है, कृष्ण का नाम बाद में लिया जाता है। वृंदावन में आप जाके देखो तो कृष्ण का नाम ही नहीं है। राधे 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 राधे, तो राधा रमण हरि बोल। राधा रमण कौन है? ये राधा रमण कौन है? वही जो राधा में रमता है, यानी जो भक्त है। राधा तो भक्त है। भक्त में कौन रम रहा है? भगवान रम रहा है। और वो भगवान कौन है रमने वाला? कृष्ण भगवान है। राधा रमण हरि बोल, 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 बोल बोल बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, आऊं मैं कन्हई दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये देखिए, याद रखिए, भगवान जो है ना बहुत दूर रहता है। भगवान अपने बीच में नहीं रहता, ये गलत बात है। सब शास्त्र कहते हैं भगवान कण कण में रमता है, हमारे बीच में ही रहता है। कहाँ बीच में रहता है? बीच में रहेगा तो उसके कपड़े फाड़ डालेंगे हम लोग। तूने मेरी नाक लंबी बना दी, तूने मेरी आंख छोटी बना दी, तूने मेरा कद इतना लंबा कर दिया, कोई लड़की नहीं मिलती है। और कोई कद इतना छोटा बना दिया, सब लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं। भगवान अगर होता ना तो उसके कपड़े खींच खींच के पार, चादर उसकी पार। इसलिए भगवान तो दूर जाके बैठा है, पास आता है सिमरन से, ध्यान से, भक्ति से पास आता है। आप शब्द को जीना सीखो। जो शब्द आप, गुरु का शब्द आप बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। गुरु शब्द को आप बहुत ज्यादा बोलते हो। अगर ज्यादा बोलते हो तो ज्यादा उसको इस्तेमाल करके दिखाओ। इस्तेमाल मतलब उसके अंदर जो तुम्हारी जो भावना होनी चाहिए, बोलने से तो ज्यादा होनी चाहिए ना। बोलने में तो फर्क पड़ जाता है। जितनी श्रद्धा हो या जितने तुम बोलते हो उसके अनुसार उसमें श्रद्धा आप करके दिखाओ। क्यों भटकते हो अलग अलग भगवानों के? क्या चिंता लगे तुमको शंकर भगवान की? क्या चिंता है हमको? शंकर भगवान हमारे जैसे ही हैं, वो भी राम का नाम जप रहे हैं, हम भी राम का नाम जप रहे हैं। लेकिन वो महादेव है भाई। हाँ, वो तो भस्म लगा के बैठे हैं। आप भस्म लगा तो आप तो पाउडर लगाते हो। चलिए, ये सब विलक्षण बात। अगर एक दिन मेरे को आप 3 घंटा दो, मैं आपके सारे जो दिमाग के जो फितूर है ना, जो गलत